साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है ये निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो है ये परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को ये समवर्ती सूची में जो है अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1960 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले ये तांबा धातु का खोज किया था। ठीक है, इसके अलावा पहिए और धुरी का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए पहिए और धुरी का जो आविष्कार हुआ था तो ये नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था तो ये पूर्व पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक मंदिर को राजराज मंदिर भी बोला जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर को जो है ये राजराज मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय बताया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पायस यात्री ने ये कृष्णदेव राय को एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ये ताराबाई को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो देखिए जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था और इसकी जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी और इसकी मृत्यु ये 4 मई 1799 को हुई थी। 4 मई 1799 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन सा था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये मार्च 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है,
नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागरिक सेवा का जन्मदाता जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पीत का स्राव निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीत का स्राव जो है ये यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव भारत जो था ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में से किसने बम फेंका था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अगस्त 1929 को जो है बम फेंका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में जो है ये ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नियासिन की कमी से जो है ये पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी का निर्माण जो है ये हमारे शरीर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी द्वारा त्वचा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निमोनिया जो है ये विषाणु जनित नहीं है, और बाकी ये तीनों चिकन पॉक्स, एड्स और हेपेटाइटिस यानी ये तीनों जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोरोना वायरस जो है ये मानव शरीर के फेफड़ों और श्वसन तंत्र को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की जो अधिकता है ये हृदय संबंधित रोग का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 किग्रा पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 से 86 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 किग्रा पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये 41 से 86 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्रामों के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है रैम, जिसे आंकड़ों और प्रोग्रामों के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में विलय से पूर्व दादर व नागर हवेली किसके उपनिवेश थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दादर और नागर हवेली जो थे ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की जो प्रतिशत मात्रा होती है तो ये होती है 0.7% होती है। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम का जो उपयोग होता है तो ये परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ये अधिकतम होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसके अलावा
कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय के लिए होता है? तो देखिए कान में ध्वनि का जो प्रभाव रहता है ये 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है जगदीश चंद्र बासु। तो देखिए जगदीश चंद्र बासु जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है। सीबी रमन किससे संबंधित है? तो देखिए सीबी रमन जो है ये प्रकाश के वेग के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। मेघनाथ शाह किससे संबंधित है? तो देखिए मेघनाथ शाह जो है ये उच्च ताप आयोनाइजेशन से संबंधित है। ठीक है। और सत्येंद्र नाथ बोस है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोना धातु जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोहरे में ये गैस में द्रव जो है ये अभिव्यक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को निम्नलिखित में से कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है। और कब नियुक्त किया था? तो ये 1333 में नियुक्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ पर खोला गया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सातारण महाराष्ट्र में खोला गया था। ठीक है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ पर खोला गया था? तो ये सातारण महाराष्ट्र में खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। 29 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में जो है ये कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है। और यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण निम्नलिखित में से किस पर हुआ था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर का प्रथम और अंतिम जो आक्रमण हुआ था तो ये मालवा और आसिरगढ़ पर हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो महासचिव थे वो थे प्रोफेसर NG रंगा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया गया है, एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि पहले सदस्य नहीं है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। गेहूँ निम्नलिखित में से किस जलवायु की फसल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूँ जो है ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में सभी यानी लक्षद्वीप, अमीनो द्वीप और क्वारती द्वीप यानी ये तीनों जो है ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के किस नगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना जो है स्थापित किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है।
अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तांबा, लोहा, इस्पात या फिर एल्युमिनियम। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।